बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं वली डार। दोस्तों, 4 खबरें हैं जो इस हवाले से आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली जो खबर सामने आई वो ये सामने आई कि गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान के अंदर एक बार फिर धमाका हुआ और उस धमाके के अंदर 5 लोग वहाँ पर जाँ बाग हो गए, जिसमें एक औरत भी शामिल है। इससे पहले फ्राइडे को परसों धमाका हुआ था वहाँ पर और उस धमाके के अंदर 50 से ज़ायद लोग वहाँ पर जाँ बाग होने की इतलात सामने आई। दूसरी खबर के जाने बढ़ते हैं, मैं इसकी डिटेल आपके साथ पहले शेयर करूँगा। दूसरी खबर के जाने बढ़ते हैं, आपको बताऊँ कि अमेरिका ने $7 अरब के हथियार अफ़गानिस्तान में छोड़े। क्यों छोड़े, ये क्या कहानी है, इसका मकसद क्या और इससे होगा क्या, ये तमाम तफसील आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जबकि तीसरी खबर ये है कि इराक़ के अंदर अमेरिका की बेसिस पर हमला किया गया है, रॉकेट वहाँ पर फायर किए गए हैं। ये क्या मामला है, कितना डैमेज हुआ है, क्या मकासद हैं इस हमले के और कौन इसके पीछे है, इसकी हम बात करेंगे। और चौथी खबर दोस्तों ये सामने आई कि यूएई फर्स्ट अरब कंट्री है जो एस्ट्रोनॉट को खला में भेजेगी, यानी कि खलाबाज को खला में भेजने जा रही है। ये एक एजाज़ की बात है। 2023 में वो ऐलान करें कि हम भेजने जा रहे हैं। ये किस तरह से मुमकिन हुआ, इसके पीछे कौन लोग साथ दे रहे हैं यूएई का, वो तफसील आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, पहली खबर की बात करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर गुज़िश्ता रोज़ हुआ क्या, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद कुछ हकायक हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके सामने रखूँगा। अफगानिस्तान के अंदर गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर ब्लास्ट हुआ, काबुल के अंदर ये धमाका किया गया और इस धमाके के नतीजे में 5 लोग अपनी जानों से चले गए, जिसमें एक औरत भी शामिल थी। इतलात ये सामने आ रही कि बहुत से लोगों की हालत क्रिटिकल है, काफ़ी बुरी हालत में लोग हैं। जो मनाजिर थे बहुत ही अफसोसनाक थे। लोग, लाशें सड़कों पर पड़ी थीं, लोगों के चेहरे बुरी तरह झुलसे हुए थे क्योंकि कहा जा रहा है कि बस को निशाना बनाया गया और वहाँ पर एम्बुलेंसेज आई और तमाम को वहाँ पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, एमरजेंसी वहाँ पर हाई अलर्ट कर दी गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही है कि इससे पहले भी फ्राइडे जो गुजरा उसमें भी ब्लास्ट देखने में आया। इस हवाले से वीडियो भी किया, आपको बताया कि काबुल के अंदर ही धमाका किया गया। रिपोर्टेडली ये बताया गया 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उस ब्लास्ट के अंदर अपनी जानों से चले गए। जिसके अलावा अब ये तफसील सामने आ रही, कहा जा रहा है कि इसकी ज़िम्मेदारी भी दाइश ने कबूल कर ली है। आईएसआईएस ने क्लेम किया कि हाँ जी, हमने ये ब्लास्ट किया है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप ये बात जानते हैं कि आगे ईद आ रही है और ईद पर नमाज भी पढ़ी जाएगी और मुल्क भर में ऐसे मसाजिद में सिक्योरिटी के इंतज़ामात होंगे जहाँ पर ख़तरा होगा कि वहाँ पर हमला किया जा सकता है। यकीनी तौर पर तालिबान की हुकूमत वहाँ पर जब से आई है, हालात आपके सामने हैं और अब जो ये हालिया लहर देखने में आ रही है, रोज़ ही वहाँ पर धमाका हो रहा है और क्रिटिकल हालत वहाँ पर इस वक्त है। अब तालिबान की हुकूमत अगर फेल हो गई है तो इस ईद पर क्या इंतज़ामात होंगे, यकीनी तौर पर बहुत बड़ा ख़तरा होगा अफ़गानिस्तान के अंदर कि किसी तरह पुरअमन तौर पर ये नमाज ईद लोग वहाँ पर अदा कर लें। इसके अलावा फिर यूनाइटेड नेशन ने भी कंडेम किया, उन्होंने कहा मजम्मत करते हैं इसकी कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वहाँ पर हालात कंट्रोल होने चाहिए, जो रवायती बातें होती हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर किस तरह से रिसेंटली अगर हम बात कर लें, रमज़ान की बात कर लें, दश्ते बर्ची के अंदर धमाका हुआ, बच्चों को निशाना बनाया गया, फिर वहाँ पर मज़ार शरीफ में अटैक किया गया, मस्जिद को टारगेट किया गया, स्कूलों में, मस्जिदों में, फिर उसके बाद हमने देखा कंदूज में मस्जिद को निशाना बनाया गया। अब काबुल के अंदर 2 धमाके हो गए हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और वहाँ पर गवर्नमेंट है नहीं है, एक होने के बराबर है। वहाँ पर दाइश अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं और उनको अगर ना रोका गया, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी को ना ठीक किया गया तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जो आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा। आगे बढ़ता हूँ, एक और बहुत ही अहम खबर आपके साथ वो मैंने शेयर करनी है, वो ये है कि अमेरिका ने $7 अरब के हथियार अफ़गानिस्तान में क्यों छोड़े हैं। इसकी क्या वजह है, शायद आपने खबर कहीं देखी हो। दोस्तों, पेंटागन ने एदाद शुमार जारी किए हैं। ये पेंटागन पे जाइएगा, उनकी वेबसाइट देखिएगा, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके अंदर ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने $7 अरब का जो साजो सामान था, जो हथियार थे, वो अफ़गानिस्तान में ही छोड़ दिए। अच्छा, CNN की रिपोर्ट है और CNN इस रिपोर्ट में बात कर रहा है कि जिस अफ़गानिस्तान के अंदर 2 दहाइयों से जिन दुश्मनों का अमेरिका मुकाबला कर रहा था, उन्हीं दुश्मनों के पास वो अपना असला छोड़कर आ जाता है। अब रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह है कि कोई प्लान सामने नहीं आया।
अमेरिका का इस हवाले से कोई भी प्लान नहीं है कि उस असले को वापस लेके आना है, उसको वहाँ पर तबाह करना है। उसका प्लान क्या है, उसका करना क्या है, वो अमेरिका की प्रॉपर्टी, अमेरिका का असला है, लेकिन उस हवाले से कोई भी प्लान सामने नहीं आया। ये मैं आपके साथ पेंटागन की रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, CNN के अंदर ये खबर छपी है। 2005 से 2021 के अरसे के दौरान 18.6 अरब डॉलर का फ़ौजी साजो सामान अफ़गान फ़ौज को दिया गया था अमेरिका की जानिब से, और यहाँ पर अभी भी बहुत बड़ी तादाद में असलहा मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जिसकी हम बात बहुत बार कर चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म से बात हो चुकी है। ग्रेटर प्लान की बात करते हैं, ग्रेट गैम्बिट की बात करते हैं, जो बाइडन के प्लान की बात करते हैं, अमेरिका के प्लान की बात करते हैं। अगर इस खित्ते के अंदर अमेरिका को शिकस्त हुई है तो उसके असरात बाकी ममालिक पर क्यों पड़ रहे हैं, क्यों ईरान पर उसके असरात देखने में आ रहे हैं, क्यों पाकिस्तान पर उसके असरात पड़ रहे हैं, पाकिस्तान मुश्किल में है, क्यों इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर इतने बुरे हालात, लोग वहाँ पर मर रहे हैं, वहाँ पर धमाके हो रहे हैं, वहाँ पर असलहा पड़ा हुआ है। अब इस असले से क्या कुछ होगा, कितनी ताकत मिलेगी तालिबानों को और कितनी ताकत मिलेगी वहाँ पर दूसरे मिलिशियाज़ को, उसका कौन जिम्मेदार होगा, ये यकीनी तौर पर लम्हा फ़िक्रिया सोचने की ज़रूरत है। खैर आगे बढ़ता हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको बता दूँ, वो ये है कि इराक़ के अंदर जो अमेरिका की बेसिस थी उन पर रॉकेट से हमला किया गया। जो रॉकेट्स थे वो बताए जा रहे हैं कि 4 रॉकेट्स वहाँ पर फायर किए गए और बहुत ज़्यादा वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। जो उनका अल अंबार प्रोविंस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट की आवाज़ सुनने में आई, बहुत सायरन्स बजे कि US की बेसिस पर अटैक हो गया है। जिसके बाद रॉकेट के हवाले से मैंने आपको बताया कि विजुअल्स भी देखने में आया कि रॉकेट्स वहाँ पर फायर किए जा रहे हैं। ऐनुल असद एयरबेस को निशाना बनाया गया और इस हवाले से अब तक कोई न्यूज़ सामने नहीं आ सकी कि कितना डैमेज हुआ है, कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, कितनी अमलाक को नुकसान पहुंचा है, या जो भी लॉस होता है इस अटैक के बाद, वो तफसील सामने नहीं आई। लेकिन अब तक ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे कौन है, उस हवाले से कोई नाम कन्फर्म नहीं किया जा रहा किसने ये हमला किया है अमेरिका की बेसिस के ऊपर। कोई इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर बता दूँ, वो ये है दोस्तों कि UAE फर्स्ट अरब स्टेट बन जाएगा जो 2023 में पहली बार खला के अंदर अपना एस्ट्रोनॉट, अपना खलाबाज भेजेगा। ये मैं आपको डेवलपमेंट बता रहा हूँ 2023 के हवाले से। 2023 में ऐसा प्लान UAE मुत्तहिदा अरब अमारात करने जा रहा है। उनका कहना यह है कि जो 6 महीने होंगे उसका ये प्लान है, 6 महीने का अरसा होगा इस पूरे प्लान को फुलफ़िल होने में। इस लॉन्ग मिशन के अंदर स्पेस में हमारा शख्स जाएगा और वो 6 महीने बाद वापस आएगा। लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ी अचीवमेंट खाली UAE ने कैसे हासिल कर ली है। तो दोस्तों ये खाली मुत्तहिदा अरब अमारात ने नहीं प्लान किया, बल्कि ये जॉइंट वेंचर है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं मुख्तलिफ, उसके बाद ये नासा के साथ प्लान किया उन्होंने, उसके बाद वो इस रिज़ल्ट पर पहुँचे कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और अपनी खूब वो बल्ले बल्ले करवा रहे हैं। और यकीनी तौर पर बहुत अच्छी बात है अगर वैसा करने जा रहे हैं, एक मुस्बत पेशरफ्त है। लेकिन उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, अमेरिका के साथ मिलकर वो जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि ईरान ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया, मैंने आपको बताया था कि ईरान ने भी अनाउंस किया कि 2025 में हमारा पहली बार एस्ट्रोनॉट, हमारा खलाबाज खला में जाएगा। यहाँ पर जो बात नोट करने वाली है ये है कि ईरान के ऊपर तो कितनी सैंक्शंस आयद हैं। जो ईरान की स्पेस एजेंसी है उस पर सैंक्शंस आयद करने की बात की जाती है, उस पर तनकीद की जाती है, उसको काम नहीं करने दिया जाता और वहाँ पर उनको इंडिपेंडेंटली जो है वो काम करना अलाउ ही नहीं है। लेकिन फिर भी तमाम तर दुनिया से राब्ते कट ऑफ होने के बावजूद वो तो अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं और वो भी ऐलान कर चुके हैं हम 2025 के अंदर ऐसा करने जा रहे हैं। एक तरफ सुपर पावर्स मिलकर काम कर रही हैं और दूसरी तरफ अकेला तनहा ईरान 2025 में ये स्टेप लेने जा रहा है। किसकी बड़ी अचीवमेंट है ये फैसला आपने करना है। कोशिश करूँगा कि ऐसी मज़ीद खबरें आएँ, उस हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।